गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्रभु, जब आप स्वयं इस सब सांसारिक रचना के अकेले स्वामी हो तो इस खेल में कौन बंधा हुआ है और कौन मुक्त माना जाएगा। हे प्रभु, जब आप सिर्फ आप ही थे, वे अगम्य अपार प्रभु, तो किसका नरक और किसका स्वर्ग और किसका जन्म होता था। हे प्रभु, जब निर्गुण परमात्मा सहज स्वरूप में निश्चल स्थित था तो जीव और माया का क्या स्थान था। हे प्रभु, जब आपने अपने आप में ही ज्योति धारण कर ली तो कौन निडर है और कौन किससे डरने वाला है। बाबा नानक कहते हैं कि हे अगम्य अपार प्रभु, यह सब आपके अपने बनाए हुए खेल हैं और आप स्वयं ही सब कुछ करने वाले हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की नई संगत आज गुरु जी के आदेश से सत्संग आपके सामने कह रही हूँ। जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, गुरु जी के कई बार संकेत आने के बाद आज मैं अपने आप को मजबूत बनाकर आपसे रूबरू हो रही हूँ, अपनी भावनाएं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी की संगत के साथ जुड़ी हूँ। यूट्यूब पर कई मैसेज आते हैं जो हमको बहुत पॉजिटिव करते हैं और हमको गुरु जी के और नज़दीक ले आते हैं, और कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी होते हैं जो हमें डरा देते हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सही सत्संग सुन रही हूँ या नहीं, जो हमें गुरु जी सुनाना चाहते हैं, या मैं गुमराह हो रही हूँ और मैं उन सब आडंबरों में तो नहीं पड़ रही हूँ जो गुरु जी हमेशा हमें उनसे बाहर निकालना चाहते थे। गुरु जी ने हमसे कभी इच्छा नहीं रखी कि हम कोई व्रत रखें, स्पेशल पूजा करें जिनसे गुरु जी खुश होते हैं। गुरु जी का आदेश बहुत सरल और सीधा है, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, एंड दैट्स इट। संगत जी, गुरु जी के ये अनमोल वचन हमेशा हमने सुना है, पर कहीं ना कहीं संगत जी सभी मैसेजेस, वीडियो, ऑडियो मैसेज को सुनकर ऐसा महसूस होता है कि गुरु जी के इतने पास होते हुए भी हम अपने ही कर्मों से, अपनी ही गलतियों की वजह से गुरु जी से दूर होते जाते हैं।
जब मैं सत्संग को सुनती हूँ जहाँ आंटी जी अंकल जी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहाँ उनको गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, चाय के कप में, फोटो में, दीपक में जो दिया जलाते हैं, जल वर्षा, शहद वर्षा, एंजल नंबर्स के रूप में, और संगत बहुत खुश लगती है। कई संगत रो भी पड़ती है अपने सत्संग शेयर करते करते, और दूसरे ही क्षण सम संगत एंड में बोलते हैं कि संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई है, अपने बेटे की नई नौकरी के लिए नौकरी लग जाए, अपने पति के लिए हेल्थ बख्श दीजिए, अपने नए घर के लिए, अपने लिए नई गाड़ी, बिजनेस में तरक्की मिल जाए। देन हम अपनी संगत से भी पूछते हैं कि बाकी संगत भी अरदास करे। बहुत सिंपल एंड सरल तरीके से गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है। हम ही हैं जो अपनी लाइफ को डामाडोल करते हैं, शंकाओं में पड़ जाते हैं। एक सिंपल लाइफ विद गुरुजी डिवाइन नॉलेज अगर हम जी लेते हैं तो हमको कोई भी शिकायत, अरदासें, चमत्कारों की जरूरत नहीं है। एक वो पल जब रियलिटी में हम गुरुजी के ज्ञान को समझेंगे, फिर हमें हर एक चीज में इस निराकार स्वरूप गुरुजी के दर्शन होंगे। जब ऐसा एहसास शुरू हो जाएगा तब हमें दुनिया में हो रहे कलेशों से, षड्यंत्रों से, ब्लैक मैजिक जैसे मैसेज से कभी डर नहीं लगेगा। जब आप और मैं गुरुजी को हमेशा अपनी सांस से भी नज़दीक महसूस करेंगे तो आप और मैं जहाँ भी बैठेंगे वो स्वरूप बड़े मंदिर से कम नहीं होगा। जब गुरुजी का स्वरूप साक्षात परम पिता हमारे घर में विराजमान है तब हमारा घर ऑटोमेटिकली ही बड़ा मंदिर बन जाता है। जब ये एहसास हम में आ जाएगा, जब हमें एंजल नंबर्स, चाय में दर्शन और कई चमत्कारों से और ऊपर उठा देंगे। हम क्यों हर दिन डामाडोल होते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों हमें ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा पाठ नहीं करेंगे तो गुरुजी आपका उद्धार नहीं करेंगे। अरे जब आप और मैं इस संसार को बनाने वाले से जुड़ गए तो कैसा अंधविश्वास, कैसा शक हमने पाल रखा है। प्लीज संगत जी, इन सब से हमें ऊपर उठकर बस गुरुजी को अपनी सांसों में अपने तन मन धन से अपनाना है। फिर देखें सब मौज ही मौज है। ये तो बिना मांगे ही सब कुछ जानता है, बस हम में ही कमियां हैं। तो हमने अपने नेचर और विश्वास पर रोज काम करना है। जो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तू किसी भी तरह के उपाय वाले अंधविश्वास में न पड़ाकर, चाहे वे मेरी तस्वीर के साथ बताए गए हों या किसी भगवान से जुड़े हों, तू चाहे मुझे मान या किसी और को मान, अच्छी जिंदगी के बस 3 उपाय हैं: शुक्राना, मंत्र जाप, अच्छे कर्म। इस मेरे संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी संगत के पास शेयर कर दे ताकि वह भी अंधविश्वास से बच सके। सोनू अंकल जी, आई डोंट नो मैंने क्या लिखा है, जो लिखा है वो गुरुजी ने लिखवाया है। आपसे और गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे विश्वास कभी डगमगाए नहीं, आपके दर्शन करती रहूं। जिस हाल में आप रखें उस हाल में आपकी रजा मानकर जीती चली जाऊं। लव यू गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू ऑल। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8383। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी की कृपा से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। संगत जी, उसी नौकरी का एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने जिस पोस्ट पर जॉब ज्वाइन की तो उस डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट, और आप लोग समझ सकते होंगे कि अक्सर जब कोई अपने आप को डिपार्टमेंट का हेड की तरह काम कर रहा हो, उसके बिना डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो सकता। जब उस शख्स के ऊपर एक बॉस आ जाए और वो भी औरत, तो आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और बॉस के साथ कोऑपरेट नहीं करते। वही रवैया मेरे साथ, ऐसी ही सोच एक व्यक्ति ने अपनाया। मैंने गुरुजी की बात मानने की कोशिश की और अपने काम से मतलब रखा और उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक मैं उसको ऑब्जर्व करती रही। कई लोगों ने उसके बारे में अच्छा फीडबैक नहीं दिया। उसकी फाइनेंशियल बुगलशिप के बारे में भी जानकारी दी, जिसको मैंने सबूत इकट्ठे करके पुख्ता करने की कोशिश की और उसके कई सबूत सामने भी आए। गुरुजी की मेहर ऐसी हुई संगत जी कि उस व्यक्ति का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और मुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला। गुरुजी ने मुझे कई बार संदेश दिया कि तुझे तेरी काबिलियत साबित करने का मौका दूंगा, और गुरुजी की कृपा से मैं बहुत हद तक अपनी काबिलियत साबित कर पाई हूँ। अनंतम शुक्राना।
महिमा भी सुनी थी और मन में सोचती थी कि गुरुजी मुझे कब मौका मिलेगा। संगत जी, इस बार होली पर मेरी 4 दिन की छुट्टियां थी। मुझे ये मौका मिला। जॉब लगने के बाद से मैं सोमवार को बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी, तो होली यानी 14 मार्च के अगले दिन 15 मार्च 2025 को शाम को मुझे मौका मिला और मेरे पति ने भी बिना कुछ कहे जाने की परमिशन दे दी। 4 बजे ऑटो वाले को बुलाया और मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां सब संगत को बिठाया जा रहा था कि जो बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं और जो जाना चाहते हैं वो लंगर हॉल की ओर जाएं और लंगर करके जा सकते हैं। संगत जी, गुरुजी ने इस बार मेरी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। मुझे पहली बार गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिला और 4 लोगों के साथ लंगर करने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि यदि आपके परिवार के सदस्य किसी भी कारण से बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो आप वहाँ की चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का एक एक घूंट और कौर अपने उस सदस्य का नाम लेकर गुरुजी से कृपा की अरदास करके खाते हो, तो जिस सदस्य के नाम का कौर आपने खाया है उस पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुँचती है। शायद इसी कारण मेरे पति ने इस बार मुझे बड़े मंदिर जाने पर बिना कुछ कहे जाने दिया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना इसके लिए भी। मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर गुरुजी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और सारी संगत और सोनू अंकल पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8183। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है सोनू भैया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 2023 से सत्संग में जाने लगी थी, लेकिन इतना कनेक्शन नहीं था। मेरे जेठ जी का बेटा पलवल से गुड़गांव घर लिया था। वो 2 या 3 उन्होंने घर में सत्संग करवाया, लेकिन हमें लगता था कि रिश्तेदारी है तो जाना पड़ेगा। हम जाते थोड़ा लेट और थोड़ी देर आधा या 1 घंटा बैठते और लंगर प्रसाद लेकर आ जाते, लेकिन इतने जुड़े नहीं थे क्योंकि हम घर में माता रानी की जोत जलाते थे। हाँ, पर सावन में शिव मंदिर जाना, शिव जी की आराधना हम बड़े मन से करते थे। फिर पता नहीं सत्संग सुनते सुनते मैं कब गुरुजी से कनेक्ट हो गई, मुझे ही नहीं पता चला। हाँ, कोरोना पीरियड में प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनती थी। शिव पुराण सुनते सुनते मैं 1 लोटा जल भोलेनाथ जी को चढ़ाने लगी। किसी दिन नहीं जाती तो मन उदास रहता। पूरा दिन कहती रहती, आज मैं शिव बाबा को जल चढ़ाने नहीं गई। मेरे पति हार्ट के मरीज हैं और अचानक उनकी तबीयत कई बार खराब हो जाती है, तो हमारी एक छोटे बच्चों के सामान की शॉप है, वो मुझे संभालनी पड़ती है, जिससे मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं अपना सत्संग लिख कर भी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझसे बोलने में कोई गलती न हो जाए। सर्दियों के दिन थे, मैं अपने बिस्तर में ही बैठकर मंत्र जाप कर रही थी, तो अचानक मेरे सर पर पिलपिला सा गोला सा बन गया और मैं गुरुजी से कहने लगी अपने सर पर हाथ लगाकर कि गुरुजी ये क्या हो गया। मैं फट से भागी रसोई की तरफ जहां मेरा जल प्रसाद चंदन वाला रखा था। मैंने उसे हाथों में लेकर सर पर लगाती रही और जय गुरुजी कहती रही। सोनू भैया, मैं थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि वो जो गोला बना था वह एकदम से टाइट हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने मेरा बड़ा कष्ट काट दिया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरी उम्र 60 के करीब है और मेरे हस्बैंड की 69 है। मैं यह सोचकर आंसू बहाती हूँ कि गुरुजी आप हमें पहले क्यों नहीं मिले। हमारे ऐसे माड़े कर्म थे जो आपने हमें नहीं अपनाया था, पर अब मैं खुश हूँ कि हम गुरुजी की संगत हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, एक नया दिन दिखाने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे कम है। हम तो गुरुजी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरे बच्चे को भी अपने साथ जोड़ें। आज वो पहली बार अमृत वेला गए, उन्होंने सत्संग सुना, वहाँ बैठे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक बेटी है सोनू भैया, जिसकी शादी 6 साल पहले 12 मार्च को हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं, वो ट्विंस है, एक बेटा और बेटी। गुरु महाराज जी ने ब्लेस किए हुए हैं। 12 मार्च 2025 को उनकी 7th मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैंने उनको बोला तुम्हारी एनिवर्सरी के केक हम गुरुजी के आगे अमृत वेला में कटवाएंगे। लेकिन वो पहले तो ना नुकुर करने लगी कि बच्चे छोटे हैं, कौन उठेगा सुबह सुबह। तो मेरा मन उदास हो गया कि कैसे बच्चे हैं। फिर गुरुजी की लीला देखो, मेरी बेटी एक दिन पहले
पहले मेरे पास आती है और कहती है, मम्मी हम उठ जाएंगे केक के लिए। तो गुरुजी की कृपा देखिए, उसने 7th एनिवर्सरी अमृत वेला में केक काट कर गुरुजी महाराज के आगे मनाई। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत होते हैं, पर गुरुजी की आज्ञा होगी उतना ही हम शेयर कर पाते हैं। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि हम तो गलतियों के पुतले हैं। पता नहीं जाने अनजाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0676। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरा नाम बलराज है और मैं रोहिणी दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करें। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो चलिए गुरुजी के महामंत्र के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा मन किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही उदास था और मेरे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ रहे थे। इन्हीं नकारात्मक विचारों से परेशान मैं शाम को जब घर लौटा तो मेरे मोबाइल में गुरुजी का सत्संग का नोटिफिकेशन आया। जब मैंने यह सत्संग सुना तो मुझे काफ़ी शांति मिली और मुझे अपने कई सवालों के जवाब भी मिले। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने यह सत्संग मेरे लिए ही भेजा था। इसी प्रॉब्लम की चिंता में मैंने 3-4 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया था, लेकिन ये सत्संग सुनने के बाद मेरा थोड़ा खाना खाने का भी मन किया। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हे मेरे गुरुजी, सारी संगत पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना मेरे दाता। जो संगत जी ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करना, और जो संगत जी ये सत्संग सुनाने की सेवा कर रहे हैं उनका भी भला करना मेरे गुरुजी। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम दूंगा और जल्द ही अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो अपना एक और शुक्राना सत्संग जल्द ही शेयर करूंगा। मुझसे ये सत्संग शेयर करने में यदि कोई गलती हुई हो तो मैं गुरुजी से और सारी संगत जी से दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु सेवक बलराज, रोहिणी, दिल्ली। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2504। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया, आपको और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी अपार कृपा बरसाएं। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, आप सभी के परिवार पर गुरुपा अपनी अपार कृपा बरसाएं। सत्संग लिखते समय गुरुजी, सोनू भैया, प्यारी संगत जी, यदि कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी कृपा बरसाई है, हर वेला शुक्राना करूं कम है। संगत जी, कठिनाइयाँ जीवन में इतनी हैं, पर सच कहा है जब रब की नज़र हम पर पड़ती है तो सारे काम हमारे चुटकियों में हो जाते हैं। आज मैं सत्संग क्या लिखना सोचा था, पर मेरे रब को कुछ और ही मंजूर है। मैं बहुत महीनों से नल लीकेज से परेशान थी। सभी को घर में कहा, पर सब बिजनेस में इतने व्यस्त और कहते छोटी छोटी 1-2 नल के लिए आते नहीं। मैं बहुत परेशान थी। कहते हैं नल नहीं खराब होना चाहिए, अलग अलग ख्याल आते हैं, पर गुरुजी हमें वहमों से दूर करते हैं। साथ ही उन्होंने आज प्लम्बर को भेज दिया। बहुत अच्छा नेचर था, उनसे बात कर कर अपना सा लगा। उन्होंने घर के सारे नल लगवाए, दिल खुश हो गया। गुरुपा का क्या शुक्राना करूं कम है। उन्हें पता है मेरी बेटी क्या चाहती है। मैंने कोई अरदास भी नहीं की थी संगत जी, बिना मांगे ही दे दिया। मेरे साथ ही उन्होंने घर आकर काम अच्छे से किया। मैंने उनसे बिना पूछे जल और चाय बनाई, उन्होंने मना भी नहीं किया। फिर वो चाय जल पिए, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। गुरुपा कहते हैं ना, गुरुनाल मंगो नहीं मन्नो। सच है, और एक ऐसा ही सत्संग आधे घंटे में ही हुआ। मैं 2 दिन पहले अपने दोनों बच्चों को बोल रही थी बाहर के बहुत काम है और शॉपिंग भी करनी है, डैड के लिए भी शॉपिंग करना है, लोअर वगैरह सब लाना है। और पता नहीं अचानक से मेरे देवर ने उनके लिए गिफ्ट में लोअर दिया। मैंने तो गुरुपा से ऐसी कोई भी अरदास नहीं की थी। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं।
संगत जी अपना रोम रोम हर सांस गुरु नाल सौंप दो, अपनी नैया गुरुपा के हाथ में सौंप दो। बहुत मेहर करते हैं मेरे दाता, अनंतम जन्म भी कम होंगे, गुरुपा का शुक्राना हम नहीं कर सकते। गुरु जी, संगत जी, सोनू अंकल, सॉरी भैया, मेरे सत्संग में गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मुझे मैसेज में 7 मार्च से 11 दिन की सेवा करनी बख्शी मेरे दाता ने, ताकि वो मेरे राह में आने वाली अड़चन को दूर करें। संगत जी, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अगले सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचा देना। संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग लिखना नहीं आता है। यदि कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा करना। मैं गुरु जी से यूट्यूब के माध्यम से 2025 से ही जुड़ी हूँ। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी से जुड़कर बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, मगर मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं एक ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शिवरात्रि के दिन मैंने गुरु जी के स्वरूप को, जो मैंने अपने मोबाइल पर से निकाला था, बेर और करेले का भोग लगाया। संगत जी, सच में शायद आप लोग विश्वास न कर पाएं, मैंने जैसे ही गुरु जी को भोग लगाया, वैसे ही मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर गुरु जी का स्वरूप अपने आप हिलने लगा। वो भी लगातार 4-5 बार। मैंने ये चमत्कार अपने पूरे परिवार को बताया और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मन ही मन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रही। संगत जी, मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार नहीं देखा। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे चुना और अपनी बेटी बनाया। मैं गुरु पापा में अपने पापा को देखती हूँ, जो इस दुनिया में अब नहीं है। सोनू अंकल जी, संगत जी, मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और अभी आते ही रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है सब गुरुजी संभाल लेंगे। गुरुजी, आप अपनी सभी संगत पर आशीर्वाद बनाए रखना। सोनू अंकल जी और उनके परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जो सभी संगत के प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी, मेरे हस्बैंड किसी बिजनेस डील के लिए बाहर गए हैं। यदि वो बिजनेस डील मेरे हस्बैंड के लिए अच्छी हो तभी करवाना, और मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करना कि वो अपने बिजनेस में खूब तरक्की करें, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड को बिजनेस में लॉस हुआ था। गुरुजी, प्लीज़ मेरी फैमिली पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। सोनू अंकल जी, मैं अपना नाम और फ़ोन नंबर गुप्त रखना चाहूँगी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8689। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज का यह शुक्राना शुरू करती हूँ। संगत जी, मैंने इससे पहले कई शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर किए हैं। मेरे लिखित शुक्राना सोनू अंकल अपनी मधुर आवाज़ में संगतों को सुनाया है। बीच में मेरे कुछ सत्संग अनकहे रह गए और जैसी गुरुजी की मर्जी, मैंने उन पे कोई रिमाइंडर भी नहीं डाले। समय बीतता गया और आज मैं अपना डिवाइन ट्रिप, जो कि गुरुजी की कृपा से मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ने तय किया, उसको साझा कर रही हूँ। हम लोग साउथ में रामेश्वरम धाम एवं ज्योतिर्लिंग के दर्शनाभिलाषी 1-2 साल से थे, पर विंटर समर वेकेशन बिताए गए और हमारी इच्छा कायम न हो पा रही थी। अभी फरवरी 2024 में हमारे ऑफिस में मेडिकल कॉन्फ्रेंस के कारण छुट्टी डिक्लेयर हो गई। संगत जी, आप मानो कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी फेब 23 को होती है, तो हमने इसको गुरुजी का संकेत समझकर सारी प्लानिंग शुरू कर दी और बहुत स्मूथली हमारा सारा दर्शन मीनाक्षी अम्मा टेम्पल से लेकर रामेश्वरम स्वामी और फिर मदुरई में मुरुगन टेम्पल में बहुत सफलता से हो गई। मैं सोचने लगी और फिर अपने पति और बच्चियों से भी शेयर किया कि यह हमारा 7 आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग था। गुरुजी ने हमें 7 नंबर का ब्लेसिंग्स दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर एक शुक्राना की तैयारी करते हुए आप सबको नमन करती हूँ। धन्यवाद शुक्राना संगत जी और सोनू अंकल, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी कि प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरु जी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारियां वर्गा नजर आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो फिर भी कम पएगी, एनी संगत वधेगी। गुरुजी कहते हैं अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। दूसरा वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी कहते हैं आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। तीसरा वचन, ऐस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है। गुरुजी कहते हैं जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। चौथा वचन, मंदिर के अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। पांचवा वचन, हार्ड माजदा सामने बैठा हाँ, लोका ने इंसान समझ लेता। गुरुजी कहते हैं मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूं, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।